Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega, so that a small bead on the wire loop remains at lower point when omega is equals to less than equals to g square root g divided by r. What is the angle made by radius vector joining the center to the bead with the वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2g डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप हो गया, जो कि जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, कैपिटल आर, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ऐसे इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों। और ये हमारा बीड है जिसका मास क्या मान लेते हैं हम, एम। तो यहाँ पे बीड के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी। ठीक है बच्चों। जब ये ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो ये हमारा जो बीड होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर के सर्कल के अंदर, रेडियस के अंदर, स्मॉल आर रेडियस के अंदर ये क्या करेगा, मूव करेगा। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ। तो इस लूप के कारण इस बीड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ठीक है बच्चों। सो नॉर्मल रिएक्शन ये एन आर की डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एन कोस थीटा। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि जब ये बीड मूव करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर के इक्वल होगी। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा एन साइन थीटा के। ठीक है बच्चों, एन साइन थीटा के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारा सबसे पहले क्या होगा कि फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। सो एन कोस थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी, एन कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ये एम जी को बैलेंस कर देगा एन कोस थीटा। और सेकेंड नंबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा, साइन टा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। अब देखो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर कोस कैपिटल आर साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा कैपिटल आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों। और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगाएंगे, तो यहाँ एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एन और ये वाला एन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास में वैल्यू क्या बच जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसी तरह से स्मॉल एम मास की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। जी डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। अब जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट लोअर एट लोअर मोस्ट पोजीशन, एट लोअर मोस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों। जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वो लेस देन इक्वल्स टू, अब कोस जीरो की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, तो 1 होती है, तो जी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन क्यों आया है, क्योंकि कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोस थीटा मैक्स, ठीक है बच्चों, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है बच्चों। और 1 होगी, और बाकी सारी कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी। तो इस कंडीशन में जब लेस देन होगा तो ये वैल्यू नीचे से वाली वैल्यू कम होने के कारण ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। जब कोस थीटा की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए ये क्या आएगा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा।
अब पूछा है कि जब ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2g डिवाइडेड बाई आर है तो उस कंडीशन के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे। सो हमारे पास में क्या है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। अब ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें गिवन है स्क्वायर रूट 2g डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2g डिवाइडेड बाई आर। तो आर अपॉन के अंदर है, अपॉन के तो ऊपर चला जाएगा, तो आर डिवाइडेड बाई आर। सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कोस थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, तो कोस इनवर्स 1/2, तो यहाँ से हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।